आपका विधायक आपके द्वार और वहाँ पर विधायक ही नहीं है तो फिर कौन से द्वार पे पहुँचे? कौन पहुँचा उनके द्वार पे? पूर्व मंत्री तोमर साहब तो रहते हैं। पूर्व मंत्री तोमर साहब पूर्व मंत्री हैं, वो अपनी जगह हैं, वो विधायक नहीं है क्षेत्र के। आज की तारीख में विधायक प्रीति तोमर हैं, या वो डिक्लेयर करें कि मैं विधायक हूँ, वो विधायक नहीं है। सदस्य बन रहे हैं, कांग्रेस के ही बन रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी के सदस्य बन रहे हैं तो हम वहाँ से वो ये कह रहे हैं, या वो मल्होत्रा जी थे उनके साथ जो सचदेवा जी थे, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब सरकार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही, तो मतलब शराब से ही पैसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज़ और मैं अभी मौजूद हूँ कोहाट वार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए हुए हैं और कैसा चल रहा है इनका, वही हम इससे जानकारी लेने आए हैं। बगरिया साहब, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी। क्या चल रहा है सर आजकल कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस में एक कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, ये आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। लोग कांग्रेस की वापसी चाहते हैं और कांग्रेस के सभी जो कार्यकर्ता और नेता हैं उसी प्रयास में लगे हुए हैं। पोल खोल यात्राएं आप देख रहे हैं कि 70 की 70 विधानसभाओं में निश्चित की गई हैं और बहुत जल्दी उनका असर भी दिखने। मैं भी कल चांदनी चौक क्षेत्र में एक बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन वहाँ किया गया पोल खोल का, और उसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों की ये है कि भाई हाँ, अब बदलाव की आवश्यकता है। कांग्रेस से जो गुस्सा या नाराज़गी थी वो धीरे धीरे लोगों की कम हो रही है और एक अच्छा संकेत है कांग्रेस के लिए। बगरिया साहब, मोहल्ला क्लिनिक में 13 बच्चे गलत दवाई देने की वजह से 13 बच्चे बीमार हो गए और 3 बच्चे मर भी गए। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, 3 बच्चों की जो असमय मृत्यु हुई है वो निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील मामला है और इस मामले पे किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक बयान देना या राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हमें देखना होगा, हमें समझना होगा। पिछले कई समय से मैं, जैसा कि पहले जितेंद्र तोमर जी के साथ जुड़ा हुआ था, तब भी मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि कोरोना काल में भी मैंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हमको नहीं हुआ। और ऐसे ही अब अगर इस तरीके से वहाँ पर अगर समझ लीजिए योग्य डॉक्टर नहीं हैं या एक्सपायरी डेट की दवाई अगर दे दी जाती है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत अच्छा एक संकेत है। और इस प्रकार की मोहल्ला क्लिनिक का जो प्रचार प्रसार किया जाता है, सिर्फ प्रचार प्रसार करने के लिए ही है। क्लिनिक तो पहले भी थी, कांग्रेस का ज़माना रहा हो, चाहे उससे पहले भारतीय जनता पार्टी 5 साल शासन में रही हो दिल्ली के, तब भी क्लिनिक थी, तब भी लोगों का मुफ्त उपचार होता था, तब तो किसी ने कोई प्रचार नहीं किया उस चीज़ का। आज जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक हम दिखाते हैं कि जी अमेरिका से भी आए, इंग्लैंड से भी आए, देखने आए। क्या देखा उन्होंने? ये 3 बच्चों की मौत का जिम्मेवारी कौन लेगा? स्वास्थ्य मंत्री लेंगे, वो डॉक्टर लेंगे, या जो मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को जगह जगह बेच के, मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को बेच के वोट इकट्ठा करना चाह रहे हैं, लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं, वो जिम्मेवारी लेंगे? किसी न किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। और अगर हम इतने, मैं समझता हूँ कि बेशर्म हो गए हैं या हम बिल्कुल ही संवेदनहीन हो गए हैं, अदरवाइज़ आप बताइए, ज़रा सी बात पर मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। डस्टबिन जहाँ लगाए गए कीर्तिनगर में, मोती नगर संसदीय क्षेत्र में डस्टबिन लगाए गए, उसके बड़े बड़े इश्तिहार लगाए गए। अब ये इतना संवेदनशील मामला है, इसमें ना स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के कुछ बोलते हैं, ना हमारे मुख्यमंत्री जो कि हर बात में आगे हैं और श्रेय लेने में सबसे आगे रहते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको जिम्मेवारी बनती है, आए कुछ तो बोलें। मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री तो पंजाब और गोवा में और दिल्ली मॉडल दिखा रहे हैं। आज भी एक टीम आई थी पंजाब से, मीडिया की कोई टीम यहाँ देखने के लिए मोहल्ला क्लिनिक में, अगर वहाँ पे विपक्षी पार्टियों का जोर शोर से हुआ तो चलेगा। देखिए, विपक्षी पार्टी केवल विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हकीकत है ये। इस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, इस प्रकार से भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जाते हैं, करोड़ों करोड़ लोगों के विज्ञापन दिए जाते हैं। लोग अपनी जीविका कमाने में इतने व्यस्त हैं कि वो इन सब बातों में नहीं पड़ सकते। हालांकि लोग जानते हैं और अंदर से चाहते हैं लोग कि हम बदलाव लाएं। ये क्या, आप मुझे बताएं, 1 करोड़ रुपए अगर किसी चीज़ का प्रोजेक्ट है, का कॉस्ट है, तो उसमें से 80 लाख रुपए तो आप उस पर खर्च कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट में खर्च कर देते हैं। 20 लाख रुपए उसमें लगते हैं और वो 20 लाख रुपए भी उचित जगह नहीं लगते। फिर हम कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना चाहते हैं। कौन सा कार्य ऐसा है, आप मुझे बताएं, जितनी भी पोस्टिंग हो रही हैं
उसमें से कौन सी ऐसी पोस्टिंग है जो कि जन कल्याण के लिए, और जो एक आम आदमियों को ला के उन्होंने पोस्टिंग की हो, चेयरमैन बनाने की पोस्टिंग हो, चाहे कुछ भी बनाने की पोस्टिंग हो, आप देखें तो सही, आप खुद देखेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार से चयन हो रहा है, चयन नीति किस तरीके की है। और फिर हम कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लेके आए हैं, हम एक बदलाव लाना चाहते हैं राजनीति में। कौन सा बदलाव लाए हैं? एक तो बात बताएं कि हम ये बदलाव लाए हैं। हर चीज़ जो कांग्रेस की थी उसी के नाम बदल बदल के लाडली योजना को सुकन्या योजना कर दिया, जो हमारी डिस्पेंसरियाँ थी उनको नाम दे दिया ये आपका मोहल्ला क्लिनिक, और वो मोहल्ला क्लिनिक भी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को। अभी आप ये देखिए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैं समझता हूँ उसमें है, जो ये लगाए हैं आपने जगह जगह चौराहे पर जो खड़े किए थे, होमगार्ड्स खड़े किए हैं, वो होमगार्ड की भर्ती की कहीं कोई भी ब्यौरा नहीं है कि होमगार्ड की भर्ती किस आधार पे की गई है। केवल और केवल अपने कार्यकर्ताओं और वोटर्स को लुभाने के लिए करोड़ों रुपया दिल्ली के जो टैक्स पेयर हैं उनका करोड़ों रुपया व्यर्थ किया जा रहा है। वहाँ पर एक खड़े हुए हैं 5 आदमी एक चौराहे पर कि लाल बत्ती ऑन, और वो उनको कोई मतलब नहीं है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध करके कहाँ, वो तो प्रदूषण हुआ चौराहे पे खड़ा किया। मेरे पास तो एक भी वॉलंटियर नहीं आया ये कहने के लिए कि आप गाड़ी बंद करो। क्या पर्पज़ है उनका? कोई पर्पज़ नहीं है, सिर्फ उनको शाम को पैसे देने हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई भी उसका उपयोग नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ है वो प्रयोग, बिल्कुल व्यर्थ प्रयोग है वो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव में नशा मुक्ति अभियान को लेकर वोट मांग रहे हैं और दिल्ली में जगह जगह शराब का ठेके खुल गए हैं। अगर हम बात करें तीरनगर विधानसभा क्षेत्र में, तो तोमर जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने लेटर भी लिखा है। और रामपुरा में तो ठेके बंद हो गए, वहाँ के लोग कोर्ट गए थे, और कोहाट में एक आपके पड़ोस में ठेका खुला हुआ है। देखिए, अब जैसा आपने कहा कि माननीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो पंजाब में जाके नशा मुक्ति की बात करते हैं। पहले भी पिछले चुनाव में भी वो नशा मुक्ति की बात करते थे, करनी भी चाहिए। एक जो जनहित का कार्य है उसके कार्य करना चाहिए, लेकिन यही तो लोगों को समझना है कि करनी और कथनी में कितना अंतर है। जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली में एक वार्ड में 3 मिनिमम से मिनिमम 3 दुकानें तो खुल ही सकती हैं शराब की, 4 भी खुल सकती हैं। और उसके बाद जब ये इतना विरोध हुआ, महिलाओं ने विरोध किया, विपक्षी दलों ने विरोध किया, वहाँ के जो रहने वाले RW वाले हैं, रेजिडेंशियल जो वहाँ के लोग हैं, निवासी हैं, उन्होंने विरोध किया। उसके बावजूद भी आप मुझे बता दिए कि उसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई स्पष्टीकरण दिया? आज मैं देख रहा था, आप ही की क्लिप देख रहा था, वो गुलाटी जी हैं रानीबाग से, उनकी धर्मपत्नी शायद चुनाव लड़ी थी वहाँ से, वो ये कह रहे हैं, या वो मल्होत्रा जी थे उनके साथ जो सचदेवा जी थे, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब सरकार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही, तो मतलब शराब से ही पैसा आएगा। आप लोगों को किस प्रकार से कौन सी आदत डालना चाहते हैं, युवाओं को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप मुझे ये तो बताएं। एक जगह आप कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे, एक जगह आप नशे की दुकान, और उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि साहब पैसा तो चाहिए ना कामों के लिए। तो पैसे के तो बहुत तरीके हैं, फिर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों को रेगुलराइज कर दिया जाए जिससे कि पैसा आए। जहाँ तक बात त्रिनगर विधानसभा की आपने की, मैंने भी देखा वो पत्र, शायद 16 नवंबर को पत्र लिखा, प्रीति जितेंद्र तोमर जी के हस्ताक्षरित पत्र था वो। उसके बारे में तोमर जी ने भी कहा, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफ़ी प्रचार प्रसार उसका किया गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर उस पत्र का मजमून पढ़ें तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इसके विरोध में अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मुझे अपनी सरकार के खिलाफ भी धरने पे बैठना पड़ेगा। अब वो धरने पे बैठने का मुहूर्त कब निकलेगा मुझे नहीं पता। फिर वो पत्र उन्होंने लिखा है एक्साइज कमिश्नर को। अरे भाई, आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आपका सबसे संपर्क है, आप क्यों नहीं सीधे सीधे CM को चिट्ठी लिखते, या कम से कम उसकी प्रतिलिपि तो भेजें चीफ मिनिस्टर को, कम से कम उसकी प्रतिलिपि तो भेजें उप मुख्यमंत्री को, कम से कम उसकी प्रतिलिपि तो भेजें राज्यसभा के सांसदों को, कम से कम उसकी प्रतिलिपि तो भेजें उपराज्यपाल को। तो खाली दिखावा करने के लिए कि मैंने चिट्ठी भेज दी, फिर आज तक, माफ़ कीजिएगा मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, आपने चिट्ठी तो प्रकाशित कर दी व्हाट्सएप के माध्यम से, उसकी रिसीविंग प्रकाशित की आपने कि हाँ ये एक्साइज डिपार्टमेंट को डिलीवर्ड हुई है, कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव का आपने एक्नॉलेजमेंट उसकी करी आपने? आज तक नहीं करी। तो हमें तो यही नहीं पता वो चिट्ठी गई भी है या नहीं गई है, और गई है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ आज तक, और फिर अगर नहीं हुआ एक्शन उनकी तरफ से तो हम धरने पे क्यों नहीं बैठे?
हमने तो उसमें लिखा है हम धरने पे बैठेंगे। वो बैठे धरने पे, हर पार्टी, विपक्षी पार्टी भी उनके साथ धरने पे बैठेगी, हर आरडब्ल्यू का मेंबर उनके साथ धरने पे बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? जनप्रतिनिधि के साथ क्यों नहीं बैठेगा? जरूर बैठेगा। आप बैठे तो सही धरने पे, आप तो कहीं दिखती ही नहीं है। आपका विधायक आपके द्वार, आपने कार्यक्रम शुरू किया, आप मुझे बताएं आपका विधायक कौन है त्रिनगर से? मैंने तो कहीं नहीं देखा उनको। हालांकि मेरा व्यक्तिगत संबंध है, तोमर जी से मेरे दोस्ती है, दोस्ती रहेगी, परंतु एक राजनीतिक दल होने के नाते, मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, तो निश्चित रूप से ये बातें आएंगी। आज नहीं आएंगी तो कल आएंगी। कहाँ है वो विधायक? वो विधायक हैं त्रिनगर से और बहुत भारी मतों से जिताया है उनको लोगों ने, मुझे तो कहीं नहीं दिखती। आपका विधायक आपके द्वार, और वहाँ पर विधायक ही नहीं है, तो फिर कौन से द्वार पे पहुँचे? कौन पहुँचा उनके द्वार पे? पूर्व मंत्री तोमर साहब तो रहते हैं। पूर्व मंत्री तोमर साहब पूर्व मंत्री हैं, वो अपनी जगह हैं, वो विधायक नहीं है क्षेत्र के। आज की तारीख में विधायक प्रीति तोमर हैं, या वो डिक्लेयर करें कि मैं विधायक हूँ? वो विधायक नहीं है, वो पूर्व मंत्री हैं, हमेशा पूर्व मंत्री रहेंगे। उनका एक अलग सम्मान है पूर्व मंत्री होने के नाते। पर जब आप लिखते हैं आपका विधायक आपके द्वार, तो विधायक का होना तो जरूरी है। तो इस प्रकार से तो ये तो सारी राजनीति जो है, कथनी और करनी में अगर अंतर है, फिर हम भ्रष्टाचार मुक्त या राजनीति बदलाव की मुक्ति की बात करें, वो सब बेमानी है, वो ठीक नहीं है। बगरिया साहब, अगर हम बात करें तो त्रिनगर विधानसभा पूरे क्षेत्र में 4 वार्ड हैं आपके। निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? हमें तो लगता नहीं है कि कोई बड़ी तैयारी है आपकी पार्टी की। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी आप धरातल पे अगर देखें तो कोई बहुत बड़ी तैयारी अभी हमारी पार्टी ने शुरू नहीं की है, और मैं समझता हूँ कि अभी शायद ये जल्दी भी होगी। किसी भी पार्टी ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी हो जो कि इस वक्त सत्ता में है, या आम आदमी पार्टी हो जो कि दिल्ली की सत्ता आम में आदमी है। पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। सदस्यता अभियान तो कांग्रेस ने भी शुरू किया हुआ है, लेकिन कितने सदस्य आम आदमी पार्टी के बने हैं, वो एक दफ़ा तो फिगर आई थी कि हमने एक दिन में 1.5 लाख बना ली है, उसके बाद आज तक कोई संख्या नहीं आई है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस कभी भी विज्ञापन जीवी नहीं रही। सदस्य बन रहे हैं, कांग्रेस के ही बन रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी के सदस्य बन रहे हैं तो हमें उसे पब्लिसिटी करने की क्या ज़रूरत है? हो सकता है हमारे 50 लाख बन जाए, हो सकता है हमारे 5 लाख बने, हो सकता है हमारा एक भी ना बने, पर हम उसकी पब्लिसिटी क्यों करें? सिर्फ ये आम आदमी पार्टी ही पब्लिसिटी करती है, हमने इतने सदस्य बना दिए, हमने ये कर दिया। और वो भी एक फिगर आई थी 1.5 लाख, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी ने उसको कहा था, सेकंड के हिसाब से लगाया था कि इतना सेकंड मिस कॉल देने में लगता है, तो टोटल सेकंड एक दिन में इतने होते तो 1.5 लाख तो बन ही नहीं सकते। हालांकि मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन ये तो व्यक्तिगत मैटर है, पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। कितने सदस्य बनते हैं, कितने नहीं बनते, ये पार्टियों को देखना है। और सदस्यता अभियान तो सब चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। वो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। निश्चित रूप से उसके लिए कठिन समय है, हमारे लिए बड़ा कठिन समय है पार्टी के लिए। पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी, पार्टी को लोगों में विश्वास जगाना पड़ेगा, और उसका प्रयास जारी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी लगी हुई है। यहाँ से हमारे चांदनी चौक से जो हमारे सांसद का जो प्रत्याशी थे और पूर्व सांसद आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी, मुदित अग्रवाल जी, हमारे नए निर्वाचित जिलाध्यक्ष हैं मनोज यादव जी, उधर से जावेद मिर्जा जी, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, अनिल भारद्वाज जी, कमलकांत जी, सभी लोग लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है, देखिएगा, ये तो जनता के हाथ में है। हम अपना प्रयास करेंगे, अपनी नीतियाँ, अपनी जो भी कार्यक्रम हैं, जो भविष्य के कार्यक्रम है या जो हमने पीछे किए हैं, वो लोगों के सामने दोबारा लेके जाएंगे, और उम्मीद है कि अच्छे परिणाम मिलेंगे। लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है आपको? देखिए, आप हकीकत माने तो कल चांदनी चौक में पोल खोल कार्यक्रम था। मैंने अपने आप को पार्टी का सदस्य ना बताकर, मैंने वहाँ पर कम से कम 6-7 दुकानदारों से, अलग अलग लेवल के, किस कपड़े वाले से, कोई वो गजक बेच रहा था उससे, उन सब से बात की। तो सब ये तो कह रहे हैं कि साहब ये मुफ्त के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, और दूसरा महंगाई के चक्कर में पड़ना है। लेकिन समस्या फिर वहीं आती है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको मजबूत होना पड़ेगा। तो लोगों के मन में है, अब ये कांग्रेस पे निर्भर करता है। देखिए, लोग बाग परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई से भी परेशान है, और ये जो मुफ्त वाली कहानी चल गई है, हर चीज़ मुफ्त, इससे भी लोग परेशान हैं। लोग इसको अच्छी निगाह से नहीं देख रहे। भूल गए मगर ऐसा मुफ्त तो कांग्रेस भी दे रही थी, पहले टाका फंसा के बिजली उपयोग कर रहे थे, अब मुफ्त मिल रहा है। देखिए, फ़र्क है, अब टाका फंसा के, अब ऐसे तो देखिए कत्ल करने पे सज़ा है, लेकिन कत्ल तो होते हैं,
तो उसके लिए अब कोई भी सरकार अगर हो भी रहा है और सरकार की अगर सपोज मान भी लें कि जानकारी में भी है, तो कोई भी सरकार इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित तो नहीं करेगी कि आप चोरी करो। और शायद उसी चोरी को रोकने के लिए ही शीला दीक्षित जी के समय में ये प्राइवेटाइजेशन किया गया था। इसका दावा आज केजरीवाल जी करते हैं। माफ़ कीजिएगा, केजरीवाल जी जब अन्ना हजारे का आंदोलन था, जब इतनी मोटी मोटी फाइल लेके बैठते थे कि अंबानी ग्रुप के खिलाफ मैं ये हूँ, इनको जेल भेज दूंगा और मैं बिजली कंपनियों के खिलाफ ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं किया। वही दर हैं, वही सब कुछ है। लोगों को एक तरफ लोगों को कह रहे हैं हम सस्ती दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों के ऊपर वजन बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखिए जो कमर्शियल मीटर है उनका क्या हाल कर दिया, उनके मिनिमम चार्जेस कितने टैक्सेस लगा दिए। तो ये सब जानते हैं लोग, और समय आने पर जब जब ज़रूरत पड़ेगी पार्टी की तरफ से इसके बारे में ज़रूर स्पष्टीकरण किया जाएगा और जवाब मांगा जाएगा। बगरिया साहब, राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, प्रचार जोरों पर है, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है और जो कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिंदुस्तान की राजनीति में। अगर आप प्रियंका गांधी जी की रैली देखें, आप अमेठी में पद यात्रा राहुल गांधी जी और उनकी देखें, तो मेरे ख्याल से बदलाव तो है, एक बदलाव तो शुरू हो रहा है। अभी समय लगता है, अभी रिज़ल्ट आने में पहले से और आज में बहुत फ़र्क है। जिस प्रकार से रैलियों में लोगों आ रहे हैं, उसको देख के हम लोग बहुत आशावादी हैं कि भाई हम कम से कम, धर्म की राजनीति बहुत हो चुकी है, हर बार धर्म आ जाता है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वैसे विकास की बात करती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो फिर धर्म की बात आ जाती है। और धर्म एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसके ऊपर देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ भी कहना, कुछ भी टिप्पणी करना। तो भावनात्मक मुद्दा है वो, और उस भावनाओं से ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा खेलना चाहती है। उनके एजेंडा में भी हैं, आप उनके अगर वो देखें, घोषणा पत्र देखें, तो उनमें भी एजेंडा रहता है धर्म का। तो ये एक थोड़ी समस्या है। हिंदुस्तान भावना का देश है, भावनात्मक लोग रहते हैं। तो बाकी तो कांग्रेस को लोग चाहने लगे हैं। देखिए, और सब जगह भी आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तो घट ही रहा है। हिमाचल में जो उपचुनाव हुए, उनमें चारों में, तीनों विधानसभा में और लोकसभा में कांग्रेस की जीत हुई। अब इसको क्या मानेंगे आप? इंडिकेशन ही मान सकते हैं ना इसको, और तो हम कुछ मान नहीं सकते। अब ये संकेत ही हैं कि कांग्रेस की वापसी के संकेत हैं, और हम बहुत आशावादी हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हम उत्तर प्रदेश में अपना वोट शेयर भी बढ़ाएंगे और सीटों की संख्या भी बढ़ाएंगे। दिल्ली सरकार, पूरी दिल्ली सरकार के सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री सारे पंजाब चुनाव में गए हुए हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। देखिए, अगर आपको याद होगा तो जो पिछली दफ़ा चुनाव हुआ था पंजाब में, तो यहाँ तो जो ITO पे आम आदमी पार्टी का दफ्तर था वो सज गया था, ढोल नगाड़े भी बज गए थे, और 100 सीट हम जीत गए थे, ये भी डिक्लेयर हो गया था। उसका परिणाम आपने देखा क्या हुआ। अब आज भी आपके सामने है। आप खुद ही कह रहे हैं कि वहाँ नशा मुक्ति की बात करते हैं और यहाँ शराब बांट रहे हैं। वहाँ पर 1000 रुपये महिला को, हर 18 वर्ष से उम्र की जो ऊपर की महिला है उसको 1000 रुपये देने की बात करते हैं, यहाँ वो देना नहीं चाहते। वहाँ पर जो टीचरों को हैं वो कहते हैं हम नियमित कर देंगे, यहाँ 22,000 टीचर जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। 7 साल से वो लोग बार बार कह रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये खाली ये हथकंडे हैं, राजनीतिक हथकंडे हैं। और मैं क्या समझता हूँ, मैं अब लोग बाग इस बात को समझने लगे हैं, और लोग बाग बहुत ज़्यादा, मैं नहीं समझता कि इन बातों पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे, मैं नहीं समझता। आखिरी सवाल बगरिया साहब, क्या कांग्रेस की दिल्ली में वापसी लगती है आपको, वापसी होएगी? देखिए, कांग्रेस की दिल्ली में वापसी होगी या नहीं होगी अभी तो समय है। निगम के चुनाव हैं पहले तो। निगम क्योंकि 3 भागों में बँट गया है और हम कठिन समय से गुजर रहे हैं, इसको, इस सत्यता को मानने में हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सत्य को जितना जल्दी हम समझ लें उतना अच्छा। लेकिन कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से प्रयासरत है, लोग चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि इस दफ़ा बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे। आने वाला समय बताएगा, क्योंकि भविष्य की गर्भ में क्या छुपा है किसी को नहीं पता। लेकिन ये बात निश्चित है कि आने वाला समय निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छे संकेत लेकर आएगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस नेता संजय बगरिया साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।